नमस्कार और स्वागत है। तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी नए कानून की एकदम जड़ को समझते हैं, मतलब कि आयकर अधिनियम 2025 की पहली और सबसे बुनियादी धारा को। देखिए, हर कानून की एक नींव होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो दस्तावेज है, ये भारत के नए टैक्स कोड की वही शुरुआत है। ये एक ऐसा कानून है जो देश के हर एक इंसान पर असर डालेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। असल में कोई भी कानून, चाहे वो कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, उसकी शुरुआत इन्हीं सरल से बिल्डिंग ब्लॉक से होती है, जिन्हें हम आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। किसी भी कानून को बनाने का सबसे पहला काम क्या होता है? उसे एक ऑफिशियल नाम देना। यही तो उसकी पहचान तय करता है ना? ये देखिए, एक्ट में क्या लिखा है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आयकर अधिनियम 2025 है। पढ़ने में ये लाइन बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन कानूनी तौर पर यही वो वाक्य है जो इस पूरे कानून को इसकी असली पहचान देता है। तो ये जो संक्षिप्त नाम है, इसका मतलब बस इतना है कि अब से सारे कानूनी दस्तावेजों में, खबरों में या कहीं भी जब बात होगी तो इसी नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये समझिए कि ये इसका ऑफिशियल नामकरण हो गया। अच्छा, नाम तो तय हो गया। अब आता है सेक्शन 1 का दूसरा और बहुत बड़ा सवाल। ये कानून लागू कहाँ होता है? इसका दायरा क्या है? और जवाब उतना ही सीधा और पावरफुल है। क्लॉज 2 कहता है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। बस ये चंद शब्द, सोचिए इन शब्दों में कितनी ताकत है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आसान भाषा में कहें तो विस्तार का मतलब है कि ये कानून पूरे देश में हर एक नागरिक पर, हर कंपनी पर, हर संस्था पर लागू होगा। कोई भी इसके दायरे से बाहर नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे देश को कवर करता है, कोई अपवाद नहीं। सोचिए, कोई कानून बस लिख दिया जाए पर यह न बताया जाए कि वो लागू कब से होगा, तो उसका क्या फायदा? इसीलिए हर कानून को एक ऑफिशियल स्टार्ट डेट चाहिए होती है, और यही सेक्शन 1 का तीसरा और आखिरी हिस्सा है। यह हमें बताता है कि यह सब शुरू कब से होगा। तीसरा क्लॉज कहता है, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह 1 अप्रैल 2026 को प्रवृत्त होगा। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिलचस्प है। इसका सीधा से मतलब है कि हो सकता है कुछ खास मामलों के लिए अलग तारीखें हों, लेकिन जो मेन कानून है वो इसी तारीख से शुरू होगा। तो ये है वो तारीख, 1 अप्रैल 2026। इसे कहते हैं प्रवर्तन की तारीख, यानी वो पल जब ये अधिनियम कागज से निकलकर असलियत में लागू हो जाएगा, जब ये पूरी तरह से इफेक्टिव हो जाएगा। इसको हम गो लाइव डेट भी कह सकते हैं। मतलब इस दिन से पुराने इनकम टैक्स के नियम खत्म और ये नया आयकर अधिनियम 2025 उनकी जगह ले लेगा। टैक्स पेयर्स और सरकार दोनों के लिए ही ये एक नई शुरुआत होगी। तो हमने सेक्शन 1 के इन 3 हिस्सों को देखा। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव और सरल लगे, पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही तो पूरे कानून के लिए स्टेज सेट करता है। ये 3 बातें असल में इस कानून के 3 मजबूत स्तंभों की तरह हैं। पहला, इसकी पहचान यानी इसका नाम। दूसरा, इसका अधिकार क्षेत्र यानी इसकी पहुंच कहाँ तक है। और तीसरा, इसका समय यानी इसकी शुरुआत कब से हो रही है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, यही वो आधार है जो एक डॉक्यूमेंट को एक लागू करने लायक कानून बनाता है। इन 3 स्तंभों के बिना आगे का कोई भी नियम बन ही नहीं सकता। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि धारा एक नींव है, तो एक सवाल मन में आता है, अगर ये सिर्फ शुरुआत है, तो फिर इस पूरे अधिनियम में, इस पूरी इमारत में वो सबसे जरूरी हिस्सा क्या होगा जिस पे आगे बात होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। और ऐसे ही और भी विश्लेषण देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।